हर गहने में छुपी होती है एक कहानी और हर कहानी को बनाता है खास। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी। शादी हो, त्योहार हो, सालगिरह या कोई खास दिन, हमारा विश्वास श्री राजेश्वरी ज्वेलरी। यहाँ मिलता है आपको शुद्ध हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी का बेहतरीन कलेक्शन, क्वालिटी जो दिल जीत ले, डिजाइन जो नजरें थाम ले और भरोसा जो पीढ़ियों तक साथ निभाए। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, जहाँ हर खुशी का गहना आपका इंतजार कर रहा है। पता नियर शास्त्री रोड, एबरडीन बाजार, श्री विजयपुरम। कॉल 031922333822। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, आपके सपनों का गहना हर मौके के लिए। ये हम सभी के लिए बहुत दुख की खबर है। जो तहसीलदार कैस्पर जेम्स था, जो पोर्ट ब्लेयर के तहसीलदार के रूप में कार्यरत था, वो बहुत अच्छा काम तहसील के अंदर में कर रहा था। जहाँ तक मुझसे सवाल पूछो वजह क्या है, ये वजह हम लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं और जरूर हम जानने की कोशिश करेंगे भी कि ऐसा क्या वजह पड़ गया था कि कैस्पर जेम्स साहब को स्टैंड रिलीफ देर रात करना पड़ा। ये सवाल बनता प्रशासन के सामने में कि क्या वजह था कि कैस्पर जेम्स साहब को देर रात को आप ट्रांसफर ऑर्डर निकालते हो और स्टैंड रिलीफ करते हो, पोर्ट ब्लेयर से लेकर उसको रंगत बेचते हो और रंगत के तहसीलदार रमेश कुमार को पोर्ट ब्लेयर तहसील का आप चार्ज देते हो। ऐसा क्या आरोप लगा तहसीलदार कैस्पर जेम्स के ऊपर, आपको बताना होगा, क्योंकि हमें जहाँ तक मालूम है वह एक सज्जन और ईमानदार तहसीलदार था जिसके ऊपर में कभी किसी ने आरोप नहीं लगाया था। वैसे तहसीलदार कैस्पर जेम्स था, लेकिन आज आपको बताना होगा कि क्या वजह से आप लोग ये ट्रांसफर स्टैंड रिलीफ तहसीलदार कैस्पर जेम्स का करे हो। आज पब्लिक लोग, आज पोर्ट ब्लेयर तहसील के पब्लिक बहुत ही खुश थे, क्योंकि एक ऐसा तहसीलदार बैठा था जो पब्लिक का काम करता था। अगर आप आज ओबीसी का अगर आज एक रिन्यूअल देते हो तो कोशिश करता था कि सेम डे ओबीसी रिन्यूअल करवा देने के लिए वो खुद हमें चैम्बर में बैठता था, खुद पटवारी लोगों को फोन करता था, खुद आरआई को फोन करता था और पब्लिक का काम जल्द से जल्द करता था। लेकिन ऐसा तहसीलदार कैस्पर जेम्स था जिसे आप उठाकर फेंक दिया। रंगत भी हमारा अंडमान पार्ट, हम रंगत के लोगों को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, लेकिन ऐसा क्या वजह पड़ गया कि स्टैंड रिलीफ करना पड़ा। ये कोई रूटीन ट्रांसफर तो नहीं है। अगर रूटीन ट्रांसफर होता तो सारा तहसीलदार को यहाँ से वहां से यहाँ लेके आ जाता, लेकिन आप लोगों ने स्पेशल कैस्पर जेम्स को ट्रांसफर जो आप लोगों ने किया है, ये वजह आपको बताना होगा। वजह हम लोगों को मालूम है, लेकिन अगर आज हम वजह आपको बताएंगे तो बात कुछ और हो जाएगा, ये लोग कुछ और बात करेंगे। हम लोगों ने कई दफा कोशिश किया कैस्पर साहब से बात करने के लिए, बट किसी कारणवश वो हमारा फोन अभी रिसीव नहीं कर रहे हैं। उसे टेंशन हो क्या बात है हमें नहीं पता। हम लोगों ने कई दफा कोशिश किया कैस्पर साहब से बात करने के लिए, बट आज के दिन हमारा फोन वो नहीं उठा रहा है और बहुत दुख लग रहा है सुनकर क्या ऐसा तहसीलदार जो पब्लिक का काम करता था, जो पब्लिक के लिए बैठता था, जो पब्लिक को फर्स्ट प्रायोरिटी देता था, वैसे तहसीलदार को आप लोगों ने स्टैंड रिलीफ कर दिया। आज आपको पिछला 5 महीने पहले का दौर याद दिलाना चाहता हूँ, जो तहसीलदार ऑफिस में हमेशा 100 से 150 लोग बैठे रहते थे काम करवाने के लिए। हमेशा तहसीलदार ऑफिस में भीड़ लगा रहता था कि काम होता नहीं था ऑफिस के अंदर में, लोग खड़े रहते थे, सुबह शाम चप्पल घिसते थे। लेकिन पिछले 5 महीनों से आपको देखने को नहीं मिलता था होगा, क्योंकि उसका टेबल एक फाइल आने से स्पॉट पर फाइल साइन कर बेचता था। वैसे तहसीलदार था। काम करने वाले तहसीलदार को आप लोग पोर्ट ब्लेयर से कैपिटल से उठाकर आप जंगल फेंकते हो और जंगल से तहसीलदार उठा पोर्ट ब्लेयर लेके आते हो। हम लोगों ने रमेश साहब का भी टेन्योर को देखा है और कैस्पर साहब को भी टेन्योर को देखा है। जमीन आसमान का फर्क है, मैं आपको बता रहा हूँ, जमीन आसमान का फर्क है। ये जो कैस्पर जेम्स तहसीलदार साहब था, उसका काम करने का तरीका कुछ और लेवल का था, जिसका कोई लेवल ही नहीं था। पब्लिक उसको कोई नेता परवाह नहीं करता था, कोई लीडर परवाह नहीं करता था। वो सिंगल मैन आर्मी था, वो पब्लिक का काम करने वाला ऑफिसर था। पब्लिक का काम करने वाला ऑफिसर को आज आप उठाकर रंगत फेंकते हो, रंगत से तहसीलदार उठा पोर्ट ब्लेयर लेके आते हो। ये इनजस्टिस है, मैं कहूंगा ये इनजस्टिस है। और हम जस्टिस के लिए आवाज कैस्पर जेम्स के लिए उठा रहा है और मैं मांग करता हूं प्रशासन को बताना होगा कि क्या वजह से ये कैस्पर जेम्स का आप लोगों ने ट्रांसफर किया है और जल्द से जल्द कैस्पर जेम्स को पोर्ट ब्लेयर लाना होगा। क्योंकि हम लोग कई दफा वापस जाते हैं, हम लोग पब्लिक से मिलते हैं। आज पब्लिक खुश था उससे, पब्लिक को उम्मीद था कैस्पर तहसीलदार जेम्स से
कि हमारा काम करता वाला ऑफिसर हमारा काम करेगा बोलकर पब्लिक अपने ग्रेवेंस लेके जाता था और वहां पे काम भी होता था। लेकिन आज आप लोगों ने जो किया है ये बहुत इनजस्टिस है, और जस्टिस दिलाने के लिए आज हम हर एक आइलैंडर को आवाज उठाना होगा। आज हर एक आइलैंडर, हर एक पॉलिटिकल पार्टी, हर एक एसोसिएशन, हर एक ऑर्गेनाइजेशन, हर कोई पीआरआई को एक साथ मिलकर जस्टिस के लड़ना होगा। क्योंकि आज अंडा पोर्ट ब्लेयर सिटी के अंदर में जो हाल तहसीलदार ऑफिस का था वो हाल को सुधारा है कैस्पर तहसीलदार ने। वो पुराना दौर को लेके नहीं आना है, कैस्पर तहसीलदार को वापस लाना होगा। और जिस प्रकार से काम तहसीलदार ऑफिस में हो रहा था उसी प्रकार से ऑफिस में काम होना है। क्योंकि बहुत दुख की खबर है, एक तहसीलदार कैस्पर जेम्स जो कि बहुत ही ईमानदार और बहुत ही सज्जन और बहुत ही पंचुअल ऑफिसर था। चाहे आप कोई लीडर के साथ जाओ तब भी वो काम करेगा, चाहे आप सिंगल जाओ तब भी वो काम करेगा। काम करने वाला आदमी को जो आप लोगों ने ट्रांसफर किया है ये बहुत ही गलत है, और आपको वजह बताना होगा कि क्या वजह से आप लोगों ने कैस्पर जेम्स का ट्रांसफर किया है, और जल्द से जल्द ये कैस्पर जेम्स को वापस लाना होगा। अगर आप लोगों ने जल्द से जल्द कैस्पर जेम्स को वापस लेके नहीं आया तो मेरा बात आप लोग ध्यान से सुनना, प्रशासन के लोग। जिस प्रकार से डीम यूनिवर्सिटी का मैटर को लेकर अंडमान में बच्चे सड़क में आए थे, ठीक उसी प्रकार अंडा पोर्ट ब्लेयर सिटी के हर एक लोग सड़क में आएगा और एक ही आवाज रहेगा, कैस्पर जेम्स को वापस लाओ, वापस लाओ, वापस लाओ। धन्यवाद।